स्वागत है हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल पे YDP पब्लिक स्कूल। आज हम संख्या पद्धति के चैप्टर के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 5 अंकों की छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। तो कहता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, तो माइनस कर देंगे। तो 0 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो इससे 1 बचा लेंगे। यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पे कितना बचा 9, फिर यहाँ पे कितना बचा हुआ है 9। तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर है 9,901। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या हमें चूज करनी है। तो हमारा सबसे पहला था 6,413 ऑप्शन में दिया गया है, फिर 6,985, फिर 6,130, फिर 6,545। तो इन चारों में से सबसे छोटी संख्या हमें लगता है 6,130 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6,130। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9,999। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9,999। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है 6,130 और क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर है 9,999। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, 2, 5, 8, 6, 9, 4, 5, 8, 7, 6, 2, 1, 5 और 8 और 6 उपरोक्त संख्या में कितने सम संख्या हैं। तो इनमें हमें संख्या दिया गया, हमें अंक दिया गया है इतना, इनमें से हमें कितने सम संख्या हैं उसे देखना है कि कितना सम संख्या। हमें सम संख्या छांटना है। तो पहला तो हमारा 2, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2, फिर हमारा 8 था, फिर हमारा 6। तो टोटल गिनते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। तो हमारा टोटल सम संख्या कितना है 9। हमारा 5वां क्वेश्चन है 9,65,820 में 5 के जातीय मान और 5 के स्थानीय मान के मध्य अंतर क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है 9,65,820 में 5 का जातीय मान। तो 5 का जातीय मान, तो जातीय मान मतलब खुद से 1, 5 और 5 का ही स्थानीय मान, तो 5 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। हज़ार है तो कितना से गुना करेंगे 1,000 से, कितना हो गया 5,000। तो इसका क्या बोलता है अंतर निकालने के लिए, तो अंतर कर देना है इसको। तो 5,000 माइनस 5, तो 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसे पहचान लेंगे। तो हमारा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बच गया 9, 9 का 9, यहाँ पे भी कितना बच गया टोटल 49। हमारा आंसर होगा 4,995। हमारा आंसर है 4,995।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 9876 का पूर्ववर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती मीन्स जस्ट कोई भी संख्या दिया हुआ या कोई अंक दिया हुआ रहे उसके जस्ट पहले वाला अंक, जस्ट एक पहले वाला अंक, या उसमें एक घटा दीजिए। पूर्ववर्ती बोलेगा तो एक घटा दीजिए और उत्तरवर्ती बोलेगा तो एक जोड़ दीजिए। तो जो जोड़ेंगे, एक जोड़ने के बाद जो हमारा संख्या आएगा वही हमारा उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती कहलाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है 9876 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो 9876 का पूर्ववर्ती 9875। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 7वां है 56,829 का उत्तरवर्ती क्या होगा। तो 56,829 का उत्तरवर्ती 56,830 होगा। तो इसे लिखते हैं, हमारा आंसर होगा 9,875। क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन का 7वां नंबर का आंसर होगा 56,830 आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां 6,54,099 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 6,54,099 का 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6,54,099 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 5 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हम 10,000 से गुना कर देंगे, स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया 50,000। यही हमारा आंसर है। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है 0 एक डैश संख्या है, पूर्णांक, पूर्ण या प्राकृतिक संख्या। तो हमारा 0 एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन 9 0 एक हमारा पूर्ण संख्या है। हमारा 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में 2, दूसरा में 1, तीसरा में 0 और चौथा में 5,242। तो क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 2 हमारा एक प्राकृतिक संख्या है, 1 भी हमारा एक प्राकृतिक संख्या है, 5,242 भी हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें इसमें से प्राकृतिक संख्या चूज करना था, इसमें कि 0 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। फिर हमारा 11 क्वेश्चन है 87,690 में 9 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान क्या होता है। जातीय मान जो उसका खुद का मान हो, या अंकीय मान जो बोलते हैं, जो हमें जिसके बारे में पूछा जाए उसी को लिख देना है, या उसी का सिर्फ मान लिखना है। तो हमारा 87,690 में 9 का जातीय मान 9 होगा। 87,690 का 9 का जातीय मान 9 गुना 1, हमारा आंसर 9 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5,68,70,025 में यदि हम 7 के स्थानीय मान को 7 के जातीय मान के साथ विभाजित करते हैं तो क्या होगा। तो उसका उत्तर क्या होगा। तो पहले हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, फिर 7 का जातीय मान निकालेंगे, उसके बाद हम उससे विभाजित करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12
25 में इतना में 7 का स्थानीय मान, पहले हम 7 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो 7 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 से हम 7 को गुना कर देंगे, कितना हो गया 70,000। फिर हमारा कहता है 7 का जातीय मान, स्थानीय मान निकाले और हमारा 7 का जातीय मान 7 गुना 1 कितना हो गया 7। तो फिर कहता है अगर क्वेश्चन आगे मतलब 7 के स्थानीय मान को 7 के जातीय मान के साथ विभाजित करते हैं। तो हम इसमें भाग दे करके देखते हैं, ठीक ना। 7 से भाग दे करके देखिए यहाँ से, तो 7 का 7 कितना बच गया 2 4 0। हमारा जो आंसर है कितना है 10,000। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा 52, तीसरा √5 और दूसरा 0। इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें इनमें से हमारा परिमेय संख्या √5 नहीं है, क्योंकि वह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा √5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 6,52,145 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर क्या होगा। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं। $6,52,145 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। कितना हो गया 6 लाख, कई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। फिर हमारा 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान कितना हो गया 6। तो हमें क्या करना है, दोनों का अंतर करना है। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बच गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ पे 9 और 60 था तो 1 पैसा लिया तो कितना बच गया 59। हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कहता है XLIX को रोमन अंक में लिखें। नहीं सॉरी, XLIX को अंक में लिखना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या था 15, क्वेश्चन नंबर 15। XLIX को हमें अंक में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम जान लेते हैं L मीन्स क्या होता है 50 और X इसके पहले है, बाईं ओर लिखा हुआ है तो बाईं ओर लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा घट जाएगा। तो LX मीन्स कितना हो गया 40। फिर हमारा IX है, तो IX के बाईं ओर लिखा हुआ है, तो बाईं ओर बताए थे कि यदि कोई भी बड़ी रोमन के पहले छोटी रोमन रहे तो वह घट जाता है। तो हमारा X के पहले I है तो कितना हो गया 9, तो 40 और प्लस 9 कितना हो गया 49। हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, नहीं क्वेश्चन नंबर 16 ना, एक क्वेश्चन छूट गया, 16 नंबर क्वेश्चन। 9,63,258 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना होगा। तो चलिए इसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 9,63,258 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान इकाई दहाई के स्थान पे है तो कितना से गुना होगा 10 से 50। फिर हमारा 5 का अंकीय मान 5, इसको बोलता है जोड़ने के लिए, 5 और 5 हमारा आंसर कितना हो गया 55। हमारा अगला क्वेश्चन 17 नंबर, 25, 52, 65, 85, 86, 95, 78, 66 में सबसे बड़ी सम तथा सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी सम संख्या ढूंढते हैं। 25
हमारा विषम संख्या है, 52 हमारा सम संख्या है, 65, 85, 86, 95, 78 और 66। तो हमें लगता है सबसे बड़ी सम संख्या हमारा 86 है। उसके बाद हमारा सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा क्या है 25। तो 86 और 25 का अंतर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे हैं। 17 तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या था 86, सबसे छोटी विषम संख्या 25। तो इस दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर घटा देना है। 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, हमारा आंसर है 61। हमारा अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक संख्या है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, पहला हमारा है 55,654, फिर है 9,586, फिर है 85,697, हमारा डी है -8,564। तो हम जानते हैं ऋणात्मक संख्या किसे बोलते हैं, -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक में जो संख्या आ जाए वह हमारा ऋणात्मक संख्या कहलाता है। उसके बाद ऋणात्मक संख्या को ही हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है -8,564। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 19, 135 को रोमन में लिखना है। 135 को रोमन में लिख क्वेश्चन नंबर 19, 135 को रोमन में लिखना है। तो 100 + 30 + 5 इसको रोमन में लिखना है। 100 मीन्स C प्लस 30 को कैसे लिख सकते हैं x x x प्लस और 5 को कैसे लिख सकते हैं भाई 5। तो C x x x और भी ये हमारा क्या है 135। फिर हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 20, 4000 को रोमन में लिखना है। तो 4000 को I भी पहले 4 लिख देंगे और उस पर रेखा दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 4000। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम m को मैक्सिमम 3 बार ही लिख सकते हैं, C को भी मैक्सिमम हम 3 बार ही लिख सकते हैं, I को भी हम मैक्सिमम 3 बार ही लिख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और ऑनलाइन व्हाट्सएप पे पढ़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और 4 से 6 ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए प्रतिवर्ष छात्र एवं छात्राओं को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं सिमुलतला आवासीय विद्यालय आदि प्रवेश परीक्षा में 100% सफलता दिलाने के उद्देश्य से तैयारी कराई जाती है।